हत्या या दुर्घटना, टनकपुर पुलिस लगी गुत्थी सुलझाने में। खबर जनपद चंपावत टनकपुर तहसील क्षेत्र से है, जहां अमोस पुत्र जेम्स मैसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर से निकला और उसी दिन फिर वापस नहीं आया, और आया तो उसकी डेड बॉडी। क्योंकि अमोस के गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे संबंध और दोनों के माता पिता तथा परिवार के सदस्य जानते थे। अमोस की गर्लफ्रेंड रात दिन अमोस के घर रहा करती थी। अमोस का मोबाइल उसी के पास रहता था और घर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। दिनांक 7 सितंबर 2024 लगभग 6 बजे भूमि का फोन आया कि मैं घर आ पहुंची हूं, क्योंकि उसे दिन भूमि और अमोस टनकपुर बाजार से किचन का सारा सामान ले करके घर आए थे। उसके बाद अमोस के माता पिता काफी देर होने के बाद खोजबीन शुरू किया तथा भूमि से फोन करके पूछा गया तो उसने उत्तर दिया अमोस यहाँ नहीं आया था। उसके बाद घर के लोगों ने आसपास ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग 10 बजे तक न मिलने पर टनकपुर कोतवाली में गुमशुदा का प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस प्रशासन ने फोटो न होने के कारण रात के समय ज्यादातर प्रयास नहीं कर पाए। रविवार की सुबह फोन आता है लड़की के मां के द्वारा। 112 पर कोतवाली में फोन आया कि अमोस की डेड बॉडी रोड पर पड़ी है। अतः पुलिस के द्वारा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने पर अमोस के पिता को रिपोर्ट समय से नहीं दिया गया। रिपोर्ट में लिखा है गर्दन के पीछे काफी चोट के निशान हैं। मीडिया से बातचीत कर सीईओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि हमने टीम का गठन कर दिया है और सच्चाई को बहुत ही जल्द प्रकाश में लाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल के द्वारा हम जानकारी जुटा रहे हैं तथा लड़की से भी कोतवाली में पूछताछ की जा रही है और परिजनों से भी हम बहुत ही जल्द खुलासा करने वाले हैं। शहर का बेटा अमोस अचानक लापता हो गया शाम को, और उसके माता पिता ने यहाँ थाने में सूचना दी उसकी गुमशुदगी की, और रात भर परिवार ढूंढता रहा और अगले दिन उसकी डेड बॉडी हाईवे में मिली। उसके सिर पे, उसके शरीर पर बहुत जगह इंजरी और चोटों के निशान हैं, और पूरी संभावना परिवार के द्वारा व्यक्त की जा रही है कि इसका मर्डर किया गया है। हमने इस संदर्भ में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ दोनों से मुलाकात की है, और हमने उनको कहा है कि भाई ये जिन एंगलों पर ये लोग परिवार के लोग बता रहे हैं और वहाँ के लोग बता रहे हैं और जो परिस्थितियाँ दिखा रही हैं उस हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पूरी ईमानदारी से उसकी जांच होनी चाहिए। हाईवे है, हाईवे में कैमरे लगे हैं, पुलिस के चालान वाले कैमरे हैं। एक्सीडेंट भी है तो कैसे है, किस गाड़ी से है, क्यों है, और जो घटनाक्रम और जो शक इन्होंने व्यक्त किया उस एंगल पर भी आईओ और वो जो भी इनके परिवारों ने किया उस एंगल पर आईओ और पुलिस क्षेत्राधिकारी दोनों से मैंने कहा है कि वो जांच करें, और अगर उनके बस की बात नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे कि इसकी CBCID जाँच की जाए। मैंने कहा, मेरी आज बात हुई थी, मैंने कहा न्याय मिलने से पहले न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्होंने बुला के पूछताछ की पुलिस काम कर रही है, और आज ये भी अभी क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा है कि अभी तुरंत बाद जो है ये परिवार के लोग और जिन पर इनका शक है उनको बुला के क्रॉस एग्जामिन पुलिस करेगी। इनके सामने पूछताछ होगी, जिसमें कुछ और नई चीज़ें एंगल आएंगी, वो उस पर भी जांच होगी, और जो भी इन्होंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं पुलिस ने वो नोट की हैं, आईओ ने वो नोट करी हैं, और उस आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि पुलिस इस केस को खोलेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, अमोस को इंसाफ मिलेगा। दिनांक 7/9/2024 को जो मृतक अमोस है उसके पिताजी परिजन जो है थाने में आते हैं रात के 11 बजे और बताते हैं कि 6:30 बजे मेरा बेटा उसकी जो लड़की जिसके साथ वो अक्सर रहता है मेरे घर से जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ लौट के नहीं आए। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें आर्जी करना तथा जो हमारी चीता वगैरह रात्रि ड्यूटियाँ होती हैं गश्त वगैरह को सभी को इसमें खोजबीन के लिए लगाया गया। सुबह फिर दोबारा इसके पिताजी आते हैं 6:30 बजे और रिपोर्ट लाते हैं, जिसको तुरंत ही 365 की मुंसिलिका की FIR दर्ज की जाती है, और 8 बजे करीब पुलिस को फिर सूचना मिलती है कि एक बॉडी मिली है नीचे के पास में। तो उसमें इनके परिजनों को बुलाया जाता है, उनके द्वारा तस्दीक किया जाता है कि उनके पुत्र की बॉडी है। उसके पश्चात जो है वहाँ पर
हमारी टीम बुलाई जाती है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और उसकी गहनता से जांच की जाती है। लेकिन उसी बीच में समय ज़्यादा होने के कारण उस सीन ऑफ क्राइम को हम संरक्षित कर लेते हैं और बॉडी को परिजनों की उपस्थित में ही जो है उनको चोट के निशान वगैरह दिखा करके पीएम के लिए ले जाते हैं। इस संबंध में मुझे ये बताना है, जो इनके पिताजी ने वीडियो भेजा है प्रेस में, उसमें साफ साफ उसके पिताजी जिस समय पुलिस द्वारा उनकी बॉडी को देखा जा रहा है, खुद उसके पिताजी भी उसमें है। तो ये आरोप निराधार है, क्योंकि मैं भी मौके पर पहुंचा था। बॉडी जो है दिखाई गई है, उसमें वीडियो जो इनके द्वारा रिलीज की है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं इनके पिताजी। अच्छा बताएंगे आप लोग कितना देरी लगा रहे हैं? देखिए, हमने उसी दिन तुरंत ही इसमें एसपी महोदय के आदेश में 4 टीमें गठित कर दी। वो एक सीसीटीवी की होगी, कॉल डिटेल की होगी, पूछताछ की होगी और एक हमने उसके डिटेल में फुटेज लेने के लिए देहरादून भी भेजा गया है। तो हर एंगल पर उस पर जांच हो रही है। तो जो भी एंगल आएंगे उस पर विवेचना में शामिल करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। मेरा